पिंकी जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई उनकी आप बताइए। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? पिंकी चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? यूपी अमरोहा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले शंकर भगवान जी की भक्ति करती थी और बचपन से ही करती थी, जैसे उनके व्रत रखना। लेकिन परमात्मा की जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है, उनकी दया इतनी हुई कि मैं किसी और अन्य देवी देवताओं को नहीं मानती थी सिवाय शंकर भगवान जी के। मैं उनके ही व्रत रखती थी और किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ी थी। मुझे कोई मोक्ष के बारे में या किसी गुरु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शंकर भगवान जी की भक्ति करते करते आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ पहले तो कुछ नहीं पता था कि इनसे ये लाभ भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। जो मेरी मम्मी पापा थे, मेरे पापा जी बहुत ड्रिंक करते थे, मम्मी इतनी बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं यही सोचती थी, हे शंकर भगवान जी मेरे पापा की ड्रिंक छुटवा दो, हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरे मामा जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर गए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, क्योंकि मैं अपने मामा जी के घर पे गई हुई थी, गर्मी की छुट्टी थी। वो सत्संग सुनते थे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। तो जब वो सत्संग सुनते थे, हम सीरियल देखते थे। हम बोलते थे कि भैया आप क्या देखते हो, ये हमें अपने सीरियल देखने दो, ये तो रोज ऐसे ही दिखाते हैं, एक ही पुस्तक को खोल के बार बार दिखाते हैं, पता नहीं आप क्या देखते हो। तो वो कहते थे, पागल तेरी समझ में नहीं आएगा, जब जिस दिन तू नाम लेगी ना, तुझे ज्ञान होगा, तब देखना, तू भी रोए करेगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अगले दिन उसने कहा, एक काम करते हैं कि हम जो बुआ जी को लेकर चलते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत बीमार रहती थी और बुआ जी ठीक हो जाएंगी। मैं बोला भैया एक काम करो, तुसी जो है ना मम्मी नू लेके नहीं जाओ, पापा जी नू लेके जाओ, क्योंकि पापा जी हमारे ड्रिंक करते थे और अगर पापा जी शराब पीनी छोड़ देंगे ना तो हमारा सारी फैमिली अच्छी हो जाएगी। तो बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। मेरे मामा जी का लड़का मेरे पापा को सतलोक आश्रम लेकर गए। मेरे पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने के बाद वो घर पर आए। उन्होंने हमसे बताया, मुझसे, मम्मी से, मेरी छोटी सिस्टर थी, भैया थे, सबसे बताया। तो जब मुझसे कहा, पापा आके तारीफ कर रहे थे सतलोक आश्रम की, वहाँ पे फ्री खाना मिलता है, वहाँ का रहन सहन ऐसा है, सभी भगत इतने प्यार से बात करते हैं और मतलब देसी घी के बता रहे थे कि सब सामान ऐसे बनता है। तो मैंने कहा पापा से कि पापा जी आप तो बस ऐसे ही करते हो, कोई पागल नहीं है कि इतना आपको इतना सब कुछ देगा। बोले नहीं बेटा एक बार चल के देखना। मैं बोला चलो ठीक है मैं घूमने चलती हूँ। पापा जी मुझे ले गए घुमाने के लिए। मैं घूमने गई थी, ना कि नाम दीक्षा लेने गई थी वहाँ पे। लेकिन जब मैंने वहां पर जाकर देखा, जो रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी ऐसी दया हुई कि मैंने भी फिर नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेक से भक्तों को लाभ होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे पहला लाभ, जो मानव जीवन का मूल कार्य होता है, यानी कि जिसे मोक्ष कहते हैं, 84 लाख योनियों से जो पीछा छूटता है, मुझे मोक्ष मिलने की सही विधि, सही भक्ति विधि मुझे प्राप्त हुई। और जैसे शारीरिक लाभ होते हैं, मेरे पित्त की जो थैली होती है, गुर्दे में पथरी होना तो आम बात होती है, लेकिन मेरी पित्त की थैली में पथरी थी और 6 9 mm की इतनी पथरी थी और मेरे इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता है कि डॉक्टर कैप्सूल भी देते थे और मेरे इंजेक्शन भी लगाते थे, तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिलती थी। लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। सबने ये बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा इसका, तभी इसके पित्त की थैली पथरी की निकलेंगी। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सिर्फ प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरे ऐसे ऐसे पथरी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की मात्र आशीर्वाद से ही मेरी वो पथरी, आज 3 साल हो चुके हैं, मेरे ना ही कोई दर्द है ना कोई पथरी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और मेरे पापा जी जो ड्रिंक करते थे, ना ही वो ड्रिंक करते हैं। मेरी मम्मी, उनकी हालत इतनी खराब रहती थी, वो भी बिल्कुल सही है, आज अच्छे से काम करती हैं, चलती फिरती हैं, आराम से चलती हैं। और मेरी नानी जी हैं, मेरी नानी जी को शुगर की बीमारी, गठिया बाई, मेरी नानी जी की टांगों में भी इन्फेक्शन था, वो चल नहीं पाती थी। उनके लिए एक स्टिक बनी हुई थी, डॉक्टर ने दे दी थी, वो उनसे ही चलती थी और हम पकड़ पकड़ के लेके जाते थे उन्हें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो बिल्कुल सही है। अगर किसी को विश्वास नहीं आए तो मेरी नानी जी भी मेरे साथ है, आप देख सकते हैं, ये मेरी नानी जी है जो आज बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़ी है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया कि आपको शुगर की बीमारी थी, गठिया की बीमारी थी, आप चल फिर नहीं सकते थे, तो क्या ये सच है? हाँ जी ये सच है, मुझे गठिया बाई भी थी और मुझे शुगर भी था
और मैं टांगों से बेकार हो गई थी, बस खाट पर पड़ी रहती थी, उठा कर ये रखती थी मुझे। आज मैं बिल्कुल सही हूँ, सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही सही हुए, उनसे प्रार्थना लगाई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, कोई शिव जी की भक्ति करता है, कोई किसी और की भक्ति करता है, तो आइए और संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा में बैठे हुए हैं, जैसे हमारे परमात्मा कहते हैं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नू सर्वकला सतगुरु साहिब दी हरियाणे हरियाणे नू, तो परमात्मा हरियाणा में आए हुए हैं, उन्हें पहचानो। क्योंकि आज जो शिक्षित समाज है, पहले तो ये धर्म गुरु हमारा बेवकूफ बनाते थे, हमारे जो दादा परदाता है वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समाज तो शिक्षित है। हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जो वेद शास्त्र खोलकर बता रहे हैं कि भगवान कौन है, उसकी पहचान करो। और सभी शास्त्र यही बताते हैं कि जो कबीर साहब है वो पूर्ण परमात्मा है। हमारी गीता जी प्रमाण के साथ बता रही है कि जो कबीर साहब है वो ही पूर्ण रूप से पूर्ण भगवान है, पूर्ण ब्रह्म वही है। सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी की शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहेब। सत साहेब। क्या नाम है आपका? डॉक्टर चमनलाल। डॉक्टर साहब कहाँ से आए आप? मंडी हिमाचल प्रदेश से। सर, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? पूर्ण पिता परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैं 2012 में जुड़ा। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में सर्विस करता था। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़े हैं, आप हिमाचल प्रदेश से, और आपने हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि जब मैंने सारा अध्ययन किया, सारी किताबें लाई, जैसे गुरु ग्रंथ साहब, वेद, कुरान, बाइबल और दूसरी किताबें लाई, और उसका अध्ययन किया और उसको टैली किया, और साल 1.5 साल मैंने उसका अध्ययन किया। जब क्लियर हुई बात, भाई जो महाराज संत रामपाल जी का ज्ञान है वो सही है और वो सही मतलब जो है ज्ञान बताते हैं, तो उसके बाद मैंने ये निश्चय किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? कबीर साहब की भक्ति करता था मैं। 1957 से मैं कबीरपंथी था, तो उसके बावजूद भी वो नाम जो है तो किसी संत ने निभाया, किसी महात्मा ने नहीं बताया, वो अपना मनमुखी बताए और मनमुखी नाम दान देते थे। तो इसलिए जब मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया और देखा कि उनके ज्ञान को टैली किया उससे, परमात्मा संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान से, तो यह क्लियर हुआ कि स्पष्ट हुआ कि यही ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है और सही ज्ञान है। तो इसलिए मैंने निश्चय किया कि वहाँ से मैंने नाम डाल दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आपके साथ क्या कोई अनुभव ऐसा है जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी है सर। ऐसा था भाई, मैंने 1957 में कबीर साहब का नाम दान लिया था। कहाँ से नाम दान लिया आपने? आनंदपुर साहब के एक महात्मा थे कबीरपंथी, वो मंडी में आए थे हमारे वहाँ एरिए में, तो उनसे मैंने नाम दान लिया था। और उसके बाद लगातार मैं उस भक्ति को करता रहा, बड़ी ईमानदारी से, बिल्कुल मतलब ठीक तरीके से पूरी समय उसके लिए देता था। जब ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैंने ये निश्चय किया 2009 में कि कुछ पाठ रखा जाए, तो मैंने बीजक का पाठ शुरू किया और कोई स्मीर्ण शुरू किया, और ये 3 महीने तक चलता रहा। 3 महीने में जब मैं ऐसे बैठा था ध्यान में, तो एकदम जो है तो आवाज़ आई, वे बेटा आप जो एक सत्संग रखो और एक महात्मा आएगा, उसको आपने अनाज और कपड़े देने हैं। तो उसके बाद मैंने एक सत्संग रखा और हर महीने रखना शुरू कर दिया, जैसे सेकंड संडे को, तो उसके बाद मंथ के सेकंड संडे को, तो वो चलता रहा लगातार। एक दिन ऐसा लीला हुई महाराज की कि स्वयं कबीर साहब जो है तो मेरे घर में आ गए। उस वक्त वहाँ 100 कर आदमी मौजूद थे। उनके समक्ष वो आए, मनुष्य के रूप में थे, हमने पहचाना नहीं उनको। उन्होंने पीछे पूछा, मैं उन दिनों प्रधान था पंचायत का। उन्होंने कहा प्रधान चमनलाल का घर का है, तो उन्होंने बताया ये घर है। तो आ गए, तो वहाँ एक महात्मा आए थे खरसिया से, वो कुछ कलेक्शन के लिए आए थे, कुंभ के लिए। तो उनको हमने डिप्यूट किया भी आज आप सत्संग करेंगे। तो वो सत्संग कर रहे थे। उसके बाद सत्संग खत्म था, तो जैसा महाराज ने पीछे मुझे बताया था भी जो भी महात्मा कोई आएगा उसको अन्न भी देने खिलाना है, भोजन खिलाना है और कपड़े देने हैं।
तो उसी तरह मैं कपड़े देने अंदर गया, कपड़े लाने उनको और भोजन दे, उतने में बाहर खड़े हो गए कबीर साहब। और उन्होंने बात नहीं की, वो खड़े रहे। किसी मुझे मेरे ब्रदर है वहाँ, उसने बताया कि कोई आया है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़े और कहा जी सत्संग स्थल इस साइड है तो आप उस साइड चलो, पर सत्संग खत्म हो चुका है। तो उस साइड वो चुपचाप चले गए और पीछे खड़े हो गए। मैं उतने में कपड़े लेकर गया। मुझे ये आभास नहीं था ये भी परमात्मा है या कोई ऐसी बात है। तो मैं जिस वक्त उनके पास बैठा हो कपड़े देने, तो उनकी तरफ कुछ ध्यान दिया तो ऐसा लगा मन में भी ये कोई खास चीज़ है, कोई विशेष आदमी है या विशेष महात्मा है। तो मैंने ऐसे जैसे किया, हाथ जोड़े और नमन किया मन में और सोचा भी अभी पूछता हूँ मैं। उतने में उनको कपड़े देते देते वहाँ 10-15 मिनट लग गया। वो एकदम जैसे नज़र टली तो उससे गए और मेरा गेट है बड़ा घर का लोहे का, उसको लांग के अंदर चले गए। पीछे बाहर लोग खड़े हुए आंगन में, वो देखते रहे भी बिना पूछे बेला बोले चले गए अंदर। उतने में मैं चले गया पीछे से। तो उन्होंने कहा जी अंदर चले गए गेट लांग के, और गेट बंद कर दिया। जब मैं अंदर गया तो अंदर जाकर देखा सब गए और वो अंतर ध्यान हो गए वहाँ से। और फिर उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कई दिन तक सोचता आ रहा उसके बारे में, भाई मैंने बड़ी गलती की ना, उनके पाँव छुए, कौन थे, या ये मन में रहता था ये है तो परमात्मा ही हो सकते हैं। फिर भी क्लियर नहीं थी बात, भी कैसे क्लियर किया जाए। तो मैंने डेली जो साधना करता था, जब साधना सुबह शाम करनी तो ये प्रार्थना जरूर करनी भी मुझे बताना प्रभु भाई वो आप थे कि कौन थे। इस तरह साल भर चलता रहा। साल के बाद जो है तो एक दिन वो आ गए और जैसे मैं साधना में बैठा था और सामने आ गए, उसी रूप में आए जो फोटो में होते हैं। तो उन्होंने बोला बेटा मैं आया था, आपके ने पहचाना नहीं, तो इसलिए जो है आपको संत रामपाल महाराज हैं वहाँ आप जाओ और वहाँ उनसे नामदान लो। जिस टाइम पे आपको कबीर साहब जी ने दर्शन दिए उस टाइम पे आप आनंदपुर धाम से जुड़े हुए थे? हाँ जी, आनंदपुर धाम से जुड़े हुए थे। और उसके बाद कबीर साहब जी ने आपको कहा कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए। हाँ, आपको वही सही नाम दीक्षा है। कबीर साहब ने मुझे बताया भाई आप जाओ बेटा और वहाँ से आप नाम दीक्षा लो, और जो आज तक आपने भक्ति की है उसका भी आपको लाभ मिला है, आगे भी उसका लाभ उसमें इंक्लूड होगा। पर सही भक्ति वो है और वो उसको शुरू करो लेकर, नामदान लेकर। तो क्या आपको लगता है कि आपको जो कबीर साहब जी के दर्शन हुए वो आनंदपुर धाम से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए, तो आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? नहीं, वो तो चलो पता नहीं, ईश्वर को पता है क्रेडिट का, परंतु इतना जरूर था मैं लगातार मगन रहता परमात्मा की ये में। तो शायद उन्होंने कृपा की मेरे को सही रास्ता बताने के लिए। उन्होंने ये सारी लीला रची थी। सत्संग रखा, पहले रखवाया और कहा महात्मा को दो भोजन, कई महात्मा है, कईयों को मैंने कपड़े रोटी दी, पर ये पता नहीं था भी भोजन और जो मैं कपड़े दे रहा हूँ कौन महात्मा सही है। तो वैसे वैसे वो खुद ही आ गए, फिर खुद उन्होंने भोजन किया। जब वो भी क्लियर हुआ तो फिर वो डाउट रह गया भाई क्या पता हो सकता है कौन था, या मेरे को कोई बहम है, कौन अंतर्ध्यान कैसे हुए, क्या हुआ। तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया, आकर मैं ही आया था और आपने मुझे पहचाना नहीं, और उन्होंने क्लियर। फिर उसके बाद भी मैं कुछ दिनों तक अध्ययन कर रहा था। कापियों पर किताबें मैंने 25,000 रुपये की खरीद ली थी पहले। वेद दो बार मंगवाए मैंने और उनका अध्ययन किया और उससे टैली किया। महाराज जो परमात्मा संत रामपाल जी से उनके सारे किताबें मैंने लाई थी, उनको टैली किया उससे। तो उसके बाद भी मैं ये सोचता रहा भी जब कोई साहब मेरे सामने घर में आए तो मेरी भक्ति सही है। तो जिस वक्त उन्होंने फिर दोबारा मुझे दर्शन दिया और उन्होंने बताया बेटा आपको वहीं जाना पड़ेगा, वही सही भक्ति है, तो आप बरवाला जाओ और जो है तो परमात्मा संत रामपाल जी से ही जो सही आपको नाम दीक्षा देंगे उसको ग्रहण करो, उस पर चलो, और आपकी जो पिछली भक्ति है उसमें इंक्लूड होगी, जो आपने कमाई की है वो भी आपकी उसमें इंक्लूड होगी, उसमें आपको कोई भी संशय करने की जरूरत नहीं है। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा किस लिए ली थी? आपका मोटो क्या था? आर्थिक लाभ प्राप्त करना, मानसिक लाभ प्राप्त करना, या आप शारीरिक रूप से परेशान थे, या आप आध्यात्मिक लाभ पाना चाहते थे? आपने संत रामपाल जी महाराज जी को आखिर किस वजह से गुरु बनाया? खास वजह क्या थी? सर ऐसा है भाई, मुझे किसी धन की जरूरत नहीं थी, किसी लाभ की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ भक्ति चाहता था, परमात्मा को पाना चाहता था। मेन उद्देश्य मेरा जीवन का शुरू से, जब से मैं नौकरी भी करता रहा उसमें भी यही रहा, और आज तक वही रिटायर हुए 25 साल हो गया लगभग, मुझे आज तक भी मेरा वही उद्देश्य रहा। परंतु ये है भी वो उद्देश्य वो तब तक जब तक मुझे सही भक्ति और सही स्मरण नहीं मिला था, सही नामदान नहीं मिला था, तब तक वो अधूरी थी। जब मैंने वहाँ से
नामदान लिया, सही नामदान लिया तो मेरा अपना आप ही बदल गया। बेशक ये था भी मेरे को किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी नहीं थी, शारीरिक कोई दुख तकलीफ नहीं थी, ना ही मानसिक ना ही आर्थिक। मैं खुश था और खुशहाल था, परंतु उसके बावजूद भी कई ऐसे बदलाव आ गए जीवन में जिस जो कि मतलब बड़े सराहनीय है। जैसे मैंने कई बार इनकी लीला देखता था, ऐसे ही सोचता था। एक दिन मैं नवोदय जा रहा था, कोई 2 महीने पहले की बात है, देखा मैंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म था और मैंने कहा चलो आगे पेट्रोल पंप आएगा। मैं ध्यान में चल नाम जपता जपता निकल गया वहाँ से, वो याद नहीं रही। आगे मंडी पहुँच गया, मंडी से भी जो है तो क्या ना ध्यान में ही नाम जपते जपते आगे निकल गया और पहुँच गया नवोदय। पेट्रोल था नहीं, गाड़ी चल रही है। जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ से मैं जब वापस आया तो वापस में भी उतना ही पेट्रोल, जब मंडी पहुँचा तो उतना ही पेट्रोल था। मैंने देखा भी डालना पेट्रोल, फिर मैंने तो वहाँ नहीं डाला, देख लिया मैंने मंडी भाई पेट्रोल है नहीं। फिर मैं अपने घर के पास पहुँचा तो वो तब भी पेट्रोल वही था। 4 दिन मैं उस गाड़ी को चलाता रहा, पेट्रोल उतना ही रहा। उसके बाद वो पेट्रोल डाला मैंने। तो ये एक ऐसी ऐसी कई लीलाएं होती थी। महाराज की बड़ी कृपा रही हमारे पर और आज तक जो है तो अभी तो मैंने सतनाम ही लिया है, तो उसके बावजूद भी बहुत खुश हूँ मैं उनकी कृपा से। और हर तरह से वो हमारी रक्षा करते हैं, तो हम बड़ी खुशी से रहते हैं और बड़े मतलब हमें पूरी संतुष्टि है उस नामदान से और भक्ति में भी तरक्की हो रही है। सर, आपके बच्चे ने आपसे पहले नाम लिया और आपकी जो पुत्र वधू है वो आपके बेटे के साथ नाम दीक्षा लेने के लिए गई। आपके कहने पे आपने सभी शास्त्रों को जांच परख लिया था, सभी वेदों को देख लिया था कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो सही है। इसके बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु नहीं बनाया, ये सोच करके कि आपको जो कबीर साहब जी दर्शन दे चुके हैं तो आपकी भक्ति सही है। लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम तब लिया जब स्वयं कबीर साहब जी ने प्रकट होकर के आपको दर्शन दिए और आपको कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है। तो सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कबीर साहब जी सबको प्रकट होकर दर्शन दें और कहें कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? एक आम जनमानस संत रामपाल जी महाराज जी तक कैसे पहुंचेगा? वो तो ऐसा है जी भाई, परमात्मा ने दर्शन दिए होंगे, ये तो पता नहीं, उनके बड़े उपकार है मेरे पर। और काफ़ी लंबा समय से 1957 से मैं 2012 तक जो है तो वहाँ भक्ति करता रहा और दोनों टाइम बड़े मतलब सभी प्रकार के नियम थे मेरे। कहीं किसी के घर में खाना नहीं खाता था, पानी तक नहीं पीता, अपना पानी भी ले जाता था मैं साथ, जहाँ बाहर भी जाना है अगर पानी बच जाए तो पानी नहीं पीना। 2-2 दिन ऐसे भी निकले हैं। तो परंतु उसके बावजूद भी तो उन्होंने वही कृपा मेरे पर की थी, या पिछला मेरे कोई संस्कार होने। तो जो इस पंथ में आ रहे हैं, सही भक्ति को जो हासिल कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो बहुत पुण्यकर्मी हैं। सर, कबीर साहब जी ने आपको ही दर्शन क्यों दिए? जो कबीरपंथी हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में उनके अनुयायी है, आखिर आपको ही कबीर साहब जी ने दर्शन क्यों दिए? क्योंकि सर भाई उन्होंने भक्ति नहीं की या उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की, ये तो भक्ति का रास्ता। यदि उनके लाखों करोड़ों की तादाद में भगत हैं तो निश्चित ही उन्होंने मेहनत तो की ही होगी। नहीं, उन्होंने तो अपना पंथ चमकाने के लिए की, उनको ये इससे कोई मतलब नहीं था भाई भक्ति करनी है। आपने क्या चमकाने के लिए भक्ति की? मैंने तो परमात्मा का सही तरीके से नाम लिया, जो बताया था रात दिन मैं उसमें लगा रहा, सारे नियम रखे, जो नियम बताए थे उन नियमों पर चला, कबीर साहब के ग्रंथ शास्त्र पर। क्या आपको लगता है कबीरपंथी जो अन्य संत हैं वो कबीर साहब जी के बताए अनुसार नहीं चल रहे? नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो उसको जानते हैं नहीं, शास्त्रों को ही नहीं सही। आपको ऐसी कौन सी बात लगती है कि वो जितने भी कबीरपंथी संत हैं वो कबीर साहब जी के आदेश के अनुसार नहीं चल रहे? ऐसा कौन सा नियम वो भंग कर रहे हैं? कोई 2-3 बातें बताएंगे जो आपको लगती हो कि कबीर साहब ये बात बताते हैं और जो कबीरपंथी संत है वो उन बातों को फॉलो नहीं करते? सरा साहब, सबसे मुख्य बात तो ये है कि उनका नामदान ही गलत है, वो कहीं शास्त्रों से नोट करके और लोगों को बताते हैं। नामदान तो पहले आपका भी गलत था, आपको भी दर्शन दिए, परंतु वो भक्ति की मेहनत की बात थी। स्मरण जो है तो फल तो देता है। और क्या क्या गलती करते हैं? चलो, पहली गलती है कि नामदान गलत देते हैं, और क्या गलती है? और जो है तो उनका भक्ति करवाने का तरीका भी गलत है। भक्ति ही गलत है तो चलो तरीका तो छोड़ ही दीजिए, और क्या गलत करते हैं वो? और ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो वो गलत करते हैं? और तो सर्व संसारिक क्रियाएं, जैसे वो संसार में कर्म कांड है उसके अनुसार चलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि भक्ति तो मानती नहीं उस चीज़ को। तो वो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि वो संसार से उसके साथ भी रहना चाहते हैं और भक्ति कराना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं सर भाई भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, भाई अगर आपने सही मायने में परमात्मा को पाना है या सही मायने में भक्ति करनी है तो संत रामपाल महाराज जी जो हैं वो परमात्मा के अवतार हैं। वही जो आपको सही नामदान दे के आपको जो है सही भक्ति बताएंगे, उससे ही आपका कल्याण होगा। और हम सबको उसी वहाँ जाकर और उनके बताए हुए रास्ते पर भी तन मन धन से पूरी तरह मन अपने आप को न्यौछावर करके चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।